कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो कैसा माहौल होता है, चेहरे पर कितनी खुशी होती है, इंतजाम करने वालों को कितना सुकून मिलता है, घर जाने वालों को कितना अच्छा लगता है, इसकी तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें मुंबई और पालघर की थी। तस्वीरें पालघर से आज भी आई, लेकिन कल की तस्वीरों से बिल्कुल उलट। आज की तस्वीरों में दिखाई दिया जब कोऑर्डिनेशन जगह का कंफ्यूजन हो जाए तो क्या मंजर होता है। कल यहां हजारों मजदूर टेंट के नीचे लाइन से बैठे थे, पुलिस की तारीफ कर रहे थे। आज वहीं पर हजारों मजदूरों की भीड़ थी, लेकिन अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई पुलिस को कोस रहा था, सपोज इसलिए क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, कोऑर्डिनेशन की कमी थी और इस वजह से सारा कंफ्यूजन हो गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रवासी मजदूरों को मैसेज दिया गया कि पालघर से 3 स्पेशल ट्रेन जाएंगी। प्रतापगढ़, जौनपुर और भदोही के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनके पास टोकन नंबर है, वो मजदूर पालघर पहुंचे। बाकायदा फोन करके मजदूरों को बुलाया गया था। हर किसी को घर जाने की जल्दी है। मजदूर 2 महीनों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सैकड़ों मजदूर तो रात में ही पालघर के लिए निकल गए। जब पालघर स्टेशन के पास बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे तो अनाउंसमेंट किया गया कि आज सिर्फ एक ही ट्रेन जाएगी। जौनपुर वाले रुक जाएं, भदोही और प्रतापगढ़ वाले वापस चले जाएं। अब सोचिए, जो मजदूर घर का पूरा सामान बांधकर, बच्चों को लेकर कई घंटे चलकर स्टेशन पहुंचे हों, धूप में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हों, जब उसे यह सुनने को मिले कि ट्रेन नहीं जाएगी तो उस पर क्या बीतेगी। ऐसे लोग क्या करेंगे। और यही हुआ। परेशान नाराज मजदूर हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे, लोगों का सब्र का बांध टूट गया, तो फिर सारे नियम भी टूट गए। ऐसे में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, इसकी तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल था वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चूंकि भदोही और प्रतापगढ़ जाने वाले हंगामा कर रहे थे, प्रतापगढ़ वालों को लगा कि इस हंगामे के चक्कर में क्या उनकी ट्रेन न छूट जाए, इसलिए जौनपुर जाने वाली ट्रेन के मुसाफिर भी अपना टोकन ले लेने के लिए भगदड़ मचाने लगे। पालघर में प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नहीं जुटे थे। उन्हें बाकायदा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसेज भेजकर बुलाया था। उन्हें बताया था आज 3 ट्रेन चलेंगी। पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी भी दी, लेकिन लोगों को अगले इंतजाम के बारे में नहीं बताया। न ही हजारों प्रवासी लोगों के रुकने या घर जाने की कोई व्यवस्था की गई। इसलिए मजदूरों की नाराजगी तो स्वाभाविक थी, लेकिन प्रशासन का जो व्यवहार था वो और ज्यादा परेशान करने वाला था। प्रवासी मजदूर बड़ी मुश्किल से किसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए पालघर पहुंचे थे। ट्रेन कैंसिल हो गई। मजदूर इधर उधर भागकर जानकारी लेना चाहते थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन एक अफसर ने तो मजदूर पर रौब दिखाया, उसे थप्पड़ मारा, लात मारी। ये जनाब तहसीलदार है, नाम है सुशील शिंदे। ये तस्वीर पालघर के आर्यन हाई स्कूल मैदान की है। तहसीलदार सुशील शिंदे ने ट्रेन के पास के लिए इंतजार करे मजदूरों के साथ बदसलूकी की। चूंकि वहां मजदूरों ने इसका वीडियो बना लिया, हमारे संवाददाता राजीव कुमार सिंह ने यह वीडियो जिले के डीएम को दिखाया और अब इस अफसर के खिलाफ जांच हो रही है, एक्शन भी होगा। कंफर्म सिर्फ पालघर स्टेशन पर नहीं था, वसई में यही हालत थी। मजदूरों को वसई स्टेशन से आज 4 स्पेशल ट्रेन चलने का मैसेज मिला था। हजारों मजदूर स्टेशन पहुंच गए तो कहा गया 4 नहीं, सिर्फ 1 ट्रेन चलेगी, 3 ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी लाइन में खड़े लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम भी नहीं था। लोग तेज धूप में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जब ट्रेनों के कैंसिल होने के बारे में पता चला तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहां जाएं, किससे बात करें, किसके आगे हाथ फैलाएं। सबसे दुखद बात यह कि मुंबई से 30 किलोमीटर पैदल चलकर एक मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए वसई पहुंचा था, लेकिन वसई पहुंचकर उसकी मौत हो गई। इसी तरह कंफ्यूजन कांदीवली में दिखाई दिया। यहां भी हजारों मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि इन्हें 3 ट्रेन के जाने की जानकारी दी गई थी। कांदीवली के मिल ग्राउंड में पहुंचने को कहा गया था। मजदूर मिल ग्राउंड पहुंचे तो पता चला 3 नहीं, सिर्फ 1 ट्रेन जाएगी, 2 ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। धूप में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ बैठे मजदूरों को पुलिस ने वापस घर जाने को तो कह दिया, अनाउंसमेंट तो कर दिया,
लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं किया कि वो कैसे जाएंगे। जौनपुर और प्रतापगढ़ की ट्रेन कैंसिल तो हो गई, लेकिन मजदूर वापस घर कैसे लौटेंगे? और जौनपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए सभी लोग आप अपनी घर पे लेकर चले जाइए। जब ट्रेन लगेगी आपको वापस बुलाया जाएगा। कृपा करके आप यहाँ रुक के आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बार बार सवेरे से विनती की जा रही है। 3 में से सिर्फ एक ट्रेन हमपर खुली है, वो भी गोरखपुर की। बाकी दोनों ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से आप घर पे चले जाइए। आपको वापस कॉल किया जाएगा जब आप आइएगा। धन्यवाद। मैं आपको हर रोज प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें दिखाता हूं। सरकार क्या कोशिशें कर रही है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन मजदूर काफी दिक्कत में है। कई मजदूरों का पैसा खत्म हो गया है, कईयों के पास रेलवे स्टेशन पहुंचने तक के लिए पैसे नहीं है। कांदीवली पहुंचे कई मजदूर बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई है तो कितने उदास हुए होंगे, कितने नाराज हुए होंगे, कितने हताश हुए होंगे। हमारी संवाददाता नम्रता दुबे कांदीवली स्टेशन पर मौजूद थी। उन्होंने वहां पहुंचे लोगों से बात की, जिन्हें स्टेशन पहुंचकर पता चला उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई है। उनका दुख मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं, बनारस, जौनपुर और प्रतापगढ़ की। तो लोग काफ़ी खुश थे, अपने घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुए ताकि उन्हें अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मिले। लेकिन अब इनके चेहरे से थोड़ी सी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अब इन्हें पता चला है कि जो बनारस और जौनपुर की जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई है। ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं और यहीं पर रुक गए हैं। अब इनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि वो कल तक के लिए वेट करें और यहीं बैठे रहें। तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग नाला से पास आए। घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ट्रेन तो कैंसिल हो गई है ना। पैसा नहीं हम लोग के पास, कैसे कैसा करके उतना दूर से हम लोग आए। गाड़ी भी नहीं जा रहे उधर। क्या होगा, क्यों नहीं जा पा रहे? यहाँ से कोई गाड़ी भी जा नहीं रही, बिकॉज वो बहुत दूर है। बीच में पुलिस लोग बहुत रोक रहे और आने के टाइम पे भी नहीं आ रहे थे। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से काफ़ी मतलब 150 to 2000 लोग यहाँ से रिटर्न हुए। पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती वो लोग को मार के भगाया है, बट ये गलत है। ऑटोमेटिक आप मॉर्निंग में सब लोग आ गए, अचानक से आप अनाउंसमेंट कर दिए कि ट्रेन कैंसिल हो गई। कितने लोग घाटकोपर से कितनी दूर से आए थे। तो आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? हम लोग यहाँ मॉर्निंग में टेम्पो से आए थे। 3 बजे रात से निकले थे, फिर सुबह 6 बजे आ गए इधर। 3 बजे रात से? हाँ। अच्छा, आपके साथ बुजुर्ग हैं? हाँ, देख लो कैसे कहाँ ले, अभी गाड़ी नहीं मिल रही, कहाँ हम लोग कैसे जाए बच्चे लोग को लेके। 1700 रुपये लेके लगाते आए यहाँ से। अभी सब प्रॉब्लम हो गया ना, कहाँ से पैसा भी नहीं बचा है, कैसे एडजस्ट होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े लोग हैं, सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने बात की कि हमारे कुछ इंतजाम किए जाए, क्योंकि आप लोग दूर से आए हो। अरे वो बात करने गई मम्मी तो उनको पुलिस अंकल ने साफ साफ बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन डायरेक्ट कैंसिल हुई। वो डायरेक्ट चिल्ला के बात कर रहे। उनसे भाई भी बात करने गए तो वो कुछ किसी की सुन नहीं रहे, डायरेक्टली वो डांट के भगा रहे। अब सवाल है कि इन मजदूरों को किसने बुलाया, किसने कहा कि यहां से ट्रेन जाएगी? नम्रता दुबे ने इनसे बात की तो ज्यादातर लोगों ने वो मैसेज दिखाए जो पुलिस ने भेजे थे। कई लोगों को तो रात के 1 बजे तक फोन करके आने के लिए कहा गया था। लोग पैसा खर्च करके जैसे तैसे टेम्पो में बैठ के कांदीवली मिल ग्राउंड पहुंचे। इन परेशान प्रवासी लोगों की बात सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। आपको अंदाजा होगा कि कांदीवली में कंफ्यूजन कितना ज्यादा था। हम लोग को फोन किए थे, टोकन नंबर भी दिए थे। ट्रेन मालूम नहीं कितना जाएगी, ये मालूम नहीं है, लेकिन फोन करके बुलाए। कल फोन किए थे। कहाँ जाना था? हम लोग को बनारस जाना है। अभी कुछ बोल नहीं रहे, भगा रहे सबको। हम लोग को पहले फोन किए थे, इसके बाद 1 हफ्ते बाद वो टोकन नंबर दिए थे कि बोले आप लोग आ जाओ, यहाँ से 6 बजे पहुँच जाओ। और हम लोग का प्रतापगढ़ का ट्रेन था, पहुँचा तो बोले कैंसिल हो गया। और हम लोग जो है 100 रुपये लगा के, चंदा लगा के एक टेम्पो करके आए थे, और अभी कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। कब से इधर ही बैठा हूँ। फ़ोन किए थे, वो पुलिस वाला कांदीवली से फ़ोन किए थे, आपका नंबर आ गया, आपको कल का गाड़ी है। कल ही फ़ोन किए थे वो, तो हम लोग यहाँ पे आए आज। और अचानक बोल दिया कैंसिल हो गया। हाँ, क्या अचानक बोल दिया कैंसिल हो गया। रात को 1 बजे सूचना आया कि आ जाओ, 5 बजे पहुँच जाओ। फिर उसके बाद में यहाँ ट्रेन कैंसिल हो गई। अभी बताए ट्रेन कैंसिल हो गई, घाम में मार डाले ऊपर। कितना खर्चा, कितना हुआ? 1.5 दे करके आए हैं, 1.5 दे करके जाना है। और कोई साधन मिल जाए तो। साधन नहीं मिल रहा है। हाँ। अब सवाल यह है कि ट्रेन कैंसिल क्यों हुई
और वो भी बिना किसी सूचना के, ये संभव तो नहीं लगता, क्योंकि अब तक जिस तरह से ट्रेन चल रही थी कभी इस तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि वो रेलवे के अफसरों से बात करें, पुलिस के अफसरों से पूछें गलती कहां हुई, कंफ्यूजन कहां हुआ, मजदूरों की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने कहा कि कल उन्हें रेलवे की तरफ से जो सूचना दी गई थी उसके आधार पर मुसाफिरों को स्टेशन पर पहुंचने को उन्होंने कहा था। जब रेलवे की तरफ से बताया गया ट्रेन नहीं जाएगी तो पुलिस ने मजदूरों को बता दिया कि घर वापस चले जाओ। रेलवे के अफसरों से बात की हमारे रिपोर्टर्स ने तो उन्होंने कहा कि रेलवे का टाइम टेबल तो फिक्स है, रेलवे राज्य सरकार की मांग पर स्पेशल ट्रेन का इंतजाम कर रहा है। आज जो ट्रेन चलनी थी वही चली, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई। अब जो हुआ वो पुलिस और प्रशासन के कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ। रेलवे वाले कह रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की। पुलिस और रेलवे के अफसर अपनी अपनी बातें रिपोर्टर्स को बता रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए तो साफ है सब अपनी अपनी गर्दन बचा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस तरह का कंफ्यूजन मुंबई में देखने को मिला, उसी तरह के हालात दिल्ली में भी थे। दिल्ली में बिहार के प्रवासी मजदूरों को मैसेज मिला था आज पटना के लिए ट्रेन रवाना होगी। मजदूरों को स्क्रीनिंग के लिए लाजपत नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय पहुंचने को कहा गया। प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में पहुंच गए। 1400 प्रवासी मजदूर की स्क्रीनिंग हुई, उन्हें ट्रेन के पास दिए गए और बसों में बिठाकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। अब ये 1400 मजदूर तो आराम से चले गए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट किया आज दूसरी कोई ट्रेन नहीं है, इससे मजदूर अपने घरों को लौट जाएं। इसके बाद मजदूर परेशान हो गए और इधर उधर भटकते रहे। हमारी संवाददाता ज्योति मिश्र ने बताया कि मैसेज भेजने में गड़बड़ी हुई। मैसेज 1400 लोगों को भेजना था, लेकिन ज्यादा लोगों को चला गया, जिसकी वजह से लाजपत नगर के सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए। पटना जाने वाली ट्रेन में 1400 की ट्रेन जानी है, वो कंप्लीट स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब आप कल परसों तरसों द्वारा अप्लाई करते रहिए, द्वारा जो कल या परसों ट्रेनें जाएंगी उनसे भिजवाया जाएगा। आप लोगों को सुबह से अनाउंस किया जा रहा है कि आप ज्यादा संख्या में आ गए हैं, इतनी सीटें नहीं है, केवल एक ट्रेन की स्क्रीनिंग है। यहाँ से सुबह से मैं आपको बार बार अनाउंस करके कह रहा हूँ कि आप अपने घर चले जाइए। जो लोग मैंने गिनती गिन के सुबह से आपको बतलाया था कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा आज, फिर भी आप लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको सूचित किया जाता है कि गेट बंद हो चुका है, स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाते हुए ये आप पुलिस का अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, तो रूम से चले आए, खाने पीने का तो पैसा है नहीं, भाड़ा वहाँ से लगा के 500 रुपया आए हैं। यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज आया था। क्या करोगे आप? अब कहाँ जाएंगे? बैठेंगे यहीं, पूरी रात बैठेंगे यहीं पे पूरी। जब जाने के लिए बोलेंगे तब जाएंगे। सरकार घर कहाँ जा सकेगा? अभी हम लोग 2 दिन से खड़े हैं यहाँ पे, 2 दिन से खड़े हैं मैम। आपने किया है रजिस्टर? मैसेज आया हुआ, ये दिखाते हैं मैसेज। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुमन कुमार आपकी आनंद विहार से सहरसा की यात्रा, और जो एड्रेस है नीचे वो शहीद हेमू कालानी स्कूल का ही है। ये जितने भी लोग यहाँ पर फोन दिखा रहे हैं खगड़िया मानसी में, देखिए मैसेज आया, शहीद हेमू कलानी स्कूल, इसी स्कूल का आप बताइए। ज्यादातर लोगों को आज की तारीख का इस स्कूल का मैसेज आया है। अब ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए हम क्या करें, हम लाचार हैं। ये पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस और रेलवे के कोऑर्डिनेशन की कमी है। अनाउंसमेंट करना तो बड़ा आसान है, अपने घर चले जाइए, लेकिन मजदूर पुलिस वालों से पूछ रहे थे कहां जाएं, मकान खाली कर दिया, बच्चों को कहां ले जाएं, लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है। जब मजदूर वहीं बैठे रहे, अनाउंसमेंट करने पर वापस नहीं गए, तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल करके मजदूरों को भगाया। लाजपत नगर में मौजूद हूँ और सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, मजदूर परेशान हैं। जिन लोगों को ट्रेन में भेज दिया गया वो जा चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी तक इंतजार में हैं कि अब हम कहाँ जाएं, उन्हें बार बार यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, सीआरपी के कुछ जवान और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान आए हैं, बाइक पेट्रोलिंग उन्होंने की। लोगों पर से कहा गया है कि वो इस सड़क को खाली कर दें।
हालांकि जो मजदूर हैं वो अभी तितर-बितर हो गए हैं और अपना अपना सामान अपने सर पर ढोकर भागने को मजबूर हैं। जो लोग अब तक सड़कों पर दाएं-बाएं बैठे थे वो अब सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस इन्हें क्यों भगा रही है। केजरीवाल का सरकार है, हम लोगों का सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा। केजरीवाल को ये सोचना होना चाहिए कि हम लोगों को बिहार भेजे और नीतीश कुमार का मांग होना चाहिए कि दिल्ली से मजदूर को बुलाना चाहिए। 6 बजे से लाइन में लगा बोला क्या में बुलाता है पुलिस वाले में गोली मार देगा सबको। कहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग का पास ये देखिए गोली मार दे दिल्ली के अंदर। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ऐसा हो, हैरानी की बात है। पुलिस का ये ट्रेन कैंसिल हो गई, रेलवे का हमने कैंसिल नहीं की। पुलिस डंडे मारकर कहे कि अपने घर चले जाओ। मजदूरों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है सरकार के कंफ्यूजन की वजह से। इसका अंदाजा न पुलिस को है न रेलवे को है। जब किसी मजदूर को मैसेज मिलता है कि टिकट कंफर्म्ड है, ट्रेन जाने वाली है, तो किसी तरह इंतजाम करके पैसे खर्च करके रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उन्हें मालूम है अब उन्हें अपने घर जाना है, गांव जाना है, तो सारा सामान समेटकर मकान खाली करके मकान मालिक से हिसाब पूरा करके किसी तरह पैसे जुटाकर स्टेशन के लिए निकलते हैं। और फिर कोई कहे कि आज ट्रेन नहीं जाएगी, घर वापस चले जाओ, तो कहां जाएंगे, रात कहां बिताएंगे, कहां खाना खाएंगे। मेरा कहना है इसमें मजदूर की कोई गलती नहीं है। इसलिए जिन लोगों को मैसेज भेजा गया, अगली ट्रेन मिलने तक उनके रहने का, उनके खाने का इंतजाम राज्य सरकार को करना चाहिए, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो। और ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ, इसकी जरूर जांच करनी चाहिए और इसके जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कम मुश्किल नहीं है।